नमस्कार, शाम के 7 बजने को है, वक्त हो चला है अपना बिहार का। मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक अच्छी खबर के साथ। चुनावी साल में सीएम नीतीश के तोहफा देने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। सीएम नीतीश ने अब सफाई कर्मियों को बड़ा तोहफा दिया है। नीतीश कुमार ने राज्य सफाई कर्मचारी आयोग गठन का ऐलान कर दिया है और इस आयोग के जरिए लाखों सफाई कर्मियों को फायदा मिलेगा। वहीं सीएम के ऐलान पर सियासत भी शुरू हो गई है। विधानसभा चुनाव से पहले सीएम नीतीश कुमार ने फिर बड़ा ऐलान कर दिया है। सीएम नीतीश कुमार ने राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के गठन की बड़ी घोषणा कर दी है। आयोग के गठन का ऐलान करते हुए सीएम नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि बिहार राज्य में सफाई कर्मचारियों के अधिकारों एवं हितों की सुरक्षा के लिए बिहार राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के गठन का विभाग को निर्देश दिया है। यह आयोग सफाई कर्मियों के हितों से संबंधित सुझाव और उनके अधिकारों की सुरक्षा के संबंध में सरकार को सुझाव देगा। सफाई कार्यों में लगे लोगों से जुड़े कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा कर उसे लागू करवाने में कार्रवाई करेगा। दरअसल सफाई कर्मचारी आयोग के गठन से बिहार में लाखों सफाई कर्मचारी को फायदा होगा। इस आयोग में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 5 सदस्य होंगे, जिनमें एक महिला या ट्रांसजेंडर को भी शामिल किया जाएगा। चुनावी साल में बिहार राज्य सफाई कर्मचारी चयन आयोग के गठन के बाद सियासत गर्मा गई है। एनडीए नेताओं ने सीएम नीतीश की इस पहल का स्वागत किया तो महागठबंधन नेताओं ने तंज कसा। राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के गठन की घोषणा कमजोर वर्ग के कल्याण के लिए ऐतिहासिक कदम है। यह सचमुच डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जैसे जननायक के सपनों को पूरा करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगी। कि ये तेजस्वी जी के द्वारा जिन जिन बातों की घोषणा की गई थी और जो जो कार्य किए जाने का उन्होंने संकल्प लिया था, सफाई कर्मचारी आयोग बनाएंगे नीतीश कुमार जी, यही बात एक बार मंच से तो बोलिए कि 20 साल के बाद आपको ये सब याद क्यों आ रहा है। कर्मचारी हो या आम पब्लिक के बीच से, तो उनके लिए तो सरकार भी विशेष काम कर ही रही है। उसी क्रम में सफाई कर्मचारी आयोग के गठन का भी एक निर्णय है, बहुत ही स्वागत योग्य कदम है। सीएम नीतीश कुमार चुनावी साल में एक से एक बड़ी सौगात बिहार के लोगों को दे रहे हैं। 1 करोड़ नौकरी और रोजगार की घोषणा, बुजुर्गों का पेंशन 1100 रुपए करने के बाद सीएम नीतीश ने बिहार में 125 यूनिट बिजली भी फ्री कर दी। सीएम नीतीश ने शनिवार को ही पत्रकार सम्मान पेंशन योजना की राशि बढ़ा दी और अब रविवार को राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के गठन का ऐलान कर सफाई कर्मियों को बड़ी सौगात दे दी है। न्यूज 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज के साथ संजय कुमार की रिपोर्ट। और देखिए, सीएम नीतीश कुमार ने आज बिहार को एक और बड़ा तोहफा दिया है। सीएम ने पटना म्यूजियम में नए हाईटेक गैलरी का उद्घाटन किया। पटना म्यूजियम अब नए रूप में दिखेगा। डिजिटल और एआई तकनीक से बिहार की विरासत से लोगों को जोड़ेगा। ये रिपोर्ट आप देखिए। ये भव्य और दिव्य तस्वीर है पटना म्यूजियम में बने नए अत्याधुनिक गैलरी की। सीएम नीतीश कुमार ने बिहार को फिर एक बड़ी सौगात दी है। सीएम नीतीश ने पटना म्यूजियम में बने नई गैलरी का बड़ा तोहफा दिया है। 3 साल से बंद पड़ा ये म्यूजियम, जिसे लोग जादूघर भी कहते हैं, ये म्यूजियम अब नए अवतार में दिख रहा है। इस नए भवन में लोग अब गंगा गैलरी, पाटली गैलरी और स्कल्पचर गार्डन का दीदार कर सकेंगे, जिसमें एआई तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। इस नए भवन में 105 लोगों की क्षमता का सभागार, 2D प्रेक्षागृह, अस्थायी प्रदर्शनी गैलरी और रिसेप्शन कैफेटेरिया का भी निर्माण किया गया है। नई गैलरी में देवी देवताओं के चित्र के साथ बुद्ध काल की मूर्तियां और अलग अलग धर्म से जुड़ी मूर्तियों को भी प्रदर्शित किया गया है। तो पटना म्यूजियम में लगभग 10,000 स्क्वायर फीट में 160 करोड़ की लागत से
जो गैलरी है वो तैयार की गई है। गंगा गैलरी की हम बात कर रहे थे, तो गंगा गैलरी की जो तस्वीर है वो हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए, जैसे ही आप गंगा गैलरी में इन करेंगे, भगवान शंकर का अभिषेक होता हुआ जो LED है वो आपको नजर आएगा। और यहाँ देख सकते हैं लोग तस्वीर क्लिक करा रहे हैं भगवान शंकर, और नीचे जहाँ आप फ्लोर पर चलेंगे यहाँ गंगा नदी और मछलियों की तस्वीर यहाँ नजर आ रही है। बिहार को समझना है, बिहार की संस्कृति को समझना है, तो आपको पटना म्यूजियम आना होगा। गंगा नदी के साथ ही साथ बिहार के लिए मगध कितना महत्वपूर्ण है, अलग गैलरी के माध्यम से यहाँ दर्शाया गया है। मगध का जो वैभव हम लोग गाड़ी, ट्रेन, बस, हवाई जहाज कहीं जाते हैं, बिहारी प्राउड जो हम अपने आप को महसूस करते हैं, मुंह से बोला करते थे, उसको उतारने का जो आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स हमें मिले, चाहे फोर्टिफिकेशन, बताते हैं कि जब यहाँ राजधानी बनाया गया तो लकड़ी के परकोटे से प्रतिवेष्टित कर दिया गया था पूरे नगर को, और वाटर जो उसके पीछे जो मोट बनते हैं वो भी थे। वहाँ की गंगा नदी तो रही ही है। उस चीज को रेखांकित करने के लिए कैसा रहा होगा जो विदेशी यात्री यहाँ पर आए, उन्होंने ये यहाँ पर बताया कि कोई मानव निर्मित नहीं, लग रहा है जैसे कोई देव तुल्य लोगों ने इसको बनाया हो। बिहार की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत को नया रूप देते हुए सीएम नीतीश ने पटना संग्रहालय में गंगा गैलरी, पाटली गैलरी, प्रेक्षागृह का उद्घाटन किया। 3 साल से बंद रहे इस ऐतिहासिक संग्रहालय के फिर से खुलने से लोगों में काफी उत्साह है। पटना म्यूजियम की गैलरियां, कलाकृतियां और डिजिटल तकनीक लोगों को बिहार की विरासत से जोड़ रही है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संवाददाता विनीता मिश्रा की रिपोर्ट। और देखिए, पीएम मोदी ने मन की बात में एक बार फिर बिहार का खूब जिक्र किया है। पीएम ने खुदीराम बोस की शहादत को याद किया, साथ ही नालंदा के नवीन कुमार की भी खूब तारीफ की है। बिहार के नालंदा से नवीन कुमार की उपलब्धि भी प्रेरणादायक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात के 124वें एपिसोड में एक बार फिर बिहार का जिक्र किया। पीएम मोदी ने अगस्त के महीने को बेहद खास बताया। पीएम ने अगस्त क्रांति का जिक्र करते हुए खुदीराम बोस की शहादत को याद किया। बिल्कुल भोर का वक्त, बिहार का मुजफ्फरपुर शहर, तारीख है 11 अगस्त 1908, जहां एक 18 साल का युवक अंग्रेजों के खिलाफ अपना देश प्रेम व्यक्त करने की कीमत चुका रहा था। जेल के अंदर अंग्रेज अफसर एक युवा को फांसी देने की तैयारी कर रहे थे। उस युवा के चेहरे पर भय नहीं था, बल्कि गर्व से भरा हुआ था। पीएम मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में नालंदा के नवीन कुमार का भी जिक्र किया। पीएम मोदी ने नवीन के काम की खूब तारीफ की। पीएम मोदी ने कहा कि नवीन का पूरा परिवार हथकरघा उद्योग से जुड़ा है और अब उनकी नई पीढ़ी इस उद्योग में आधुनिकता का समावेश कर रही है। नवीन कुमार की उपलब्धि भी प्रेरणादायक है। उनका परिवार पीढ़ियों से इस काम से जुड़ा है, लेकिन सबसे अच्छी बात ये कि उनके परिवार ने अब इस फील्ड में आधुनिकता का भी समावेश किया है। अब उनके बच्चे हैंडलूम टेक्नोलॉजी की पढ़ाई कर रहे हैं, बड़े ब्रांड्स में काम कर रहे हैं। ये बदलाव सिर्फ एक परिवार का नहीं है, ये आसपास के अनेक परिवारों को आगे बढ़ा रहा है। पीएम मोदी ने मन की बात में नालंदा के सिलाव प्रखंड के नेपुरा गांव के बुनकर नवीन कुमार की चर्चा की। नालंदा के नेपुरा गांव की चर्चा के बाद नवीन कुमार का उत्साह देखते ही बन रहा है। बुनकर नवीन कुमार है, उनकी खास करके चर्चा की है, जहां पर उन्होंने बताया कि आधुनिकता के समय में जो है आज नवीन कुमार पूरे देश के लिए प्रेरणा स्रोत है। तो आप देख सकते हैं किस तरह से जो है ये बुनकर के क्षेत्र में जो है काफी जो है कामयाबी हासिल की है, और आज जो है देख सकते हैं किस तरह से जो है पूरी तरह से जो है कपड़ा बिनने के काम कर रहे हैं। और ये बताया जाए कि आज मन की बात में जो चर्चा की गई है, आपके नाम के जो है चर्चा, क्या लग रहा है, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत खुशी हो रहा है सर कि हम लोग के गांव से उठा के प्रधानमंत्री जी बात कर रहे हैं, बुनकर से चर्चा कर रहे हैं सर। बहुत काफी खुशी हो रही है सर। कैसे पता चला आपको कि मन की बात? 4 दिन पहले सर फोन आना शुरू हुआ था कि आपसे कुछ मीडिया वाले कि भाई आपका नाम कुछ कहीं से आया है, जो थोड़ा आपसे हम कुछ पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, आप क्या करते हैं नहीं करते हैं। उनसे बात हुई थी सर। मन की बात में चर्चा? जी जी।
पीएम मोदी ने मन की बात में कहा कि देश लगातार बदल रहा है। देश की उन्नति पर हम सबको गर्व होना चाहिए। पीएम मोदी के इस खास कार्यक्रम मन की बात में बिहार एक बार फिर छाया रहा। न्यूज़ 18 के लिए नालंदा से अभिषेक कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भोजपुरी के शेक्सपियर कहे जाने वाले लोक कलाकार भिखारी ठाकुर को भारत रत्न देने की मांग की जा रही है। बीजेपी सांसद और भोजपुरी अभिनेता मनोज तिवारी ने गृह मंत्री अमित शाह को पत्र भी इस बाबत लिखा है। लेटर में मनोज तिवारी ने भिखारी ठाकुर के लिए भारत रत्न की मांग की है। कौन थे भिखारी ठाकुर और कैसा था उनका जीवन, इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। लोक कलाकार भिखारी ठाकुर, वो नाम जिसे भोजपुरी का शेक्सपियर कहा जाता है। भोजपुरी मनोरंजन और साहित्य में जिनके काम ने बुलंदियों को छुआ, आज उसी काम को सम्मान देने की मांग हो रही है। भोजपुरी फिल्मों के अभिनेता और उत्तर पूर्वी दिल्ली सीट से भारतीय जनता पार्टी के सांसद मनोज तिवारी ने भिखारी ठाकुर को भारत रत्न देने की आवाज बुलंद की है। इसे लेकर मनोज तिवारी ने गृह मंत्री अमित शाह को पत्र भी लिखा है। भोजपुरी कला के क्षेत्र में अमिट छाप छोड़ने वाले भिखारी ठाकुर का जन्म 18 दिसंबर 1887 को छपरा के कुतुबपुर गांव में हुआ था। एक सामान्य नाई परिवार में जन्मे भिखारी ठाकुर के पिता दल सिंह ठाकुर और मां शिवकली देवी सहित पूरा परिवार अपने जातिगत पेशे से जुड़ा हुआ था। घर घर जाकर उस तरह से हजामत बनाना, चिट्ठी पहुंचाना, शादी विवाह, जन्म, श्राद्ध और अन्य अनुष्ठान संस्कार पारिवारिक और जातिगत पेशा था। दूर दूर तक परिवार का गीत संगीत, नृत्य, नाटक से कोई लेना देना नहीं था। 9 साल की उम्र में भिखारी ठाकुर ने स्कूल जाना शुरू किया। साल भर बाद भी भिखारी को एक भी अक्षर ज्ञान नहीं हुआ। उन्होंने स्कूल जाना छोड़ दिया और गाय चराने लगे। धीरे धीरे भिखारी ठाकुर परिवार के जातिगत पेशे से जुड़ गए और बाद में रोजी रोटी कमाने के लिए बंगाल के खड़गपुर चले गए। बंगाल के मिदनापुर में पहली बार रामलीला देखने के बाद भिखारी अपने गांव लौटे और 1917 में अपनी नाच मंडली की स्थापना की। भोजपुरी भाषा में विदेसिया, गबर घिचोर, बेटी बेचवा की रचना की। भाई विरोध, पिया निस-इल, गंगा स्नान, नाई बाहर का मंचन किया। नकल भांड और नेटुआ सहित कई नाटक, सामाजिक धार्मिक प्रसंग और गीतों की रचना की। देश के अलग अलग राज्यों में भिखारी ठाकुर ने अपनी कला का प्रदर्शन किया। उनकी लौंडा डांस शैली काफी लोकप्रिय थी, जिसमें पुरुष महिलाओं के कपड़े पहनकर नाचते हैं, बिल्कुल महिलाओं के जैसी वेशभूषा धारण करते हैं। भिखारी ने भोजपुरी लोकवृत्त रचने में बड़ी भूमिका निभाई। भोजपुरी को काव्य नाट्य भाषा बनाने वाले संदेशवाहक बने। भिखारी ठाकुर कवि, गीतकार, नाटककार और नाट्य निर्देशक थे, जिन्होंने 10 जुलाई 1971 को 84 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कहा और बन गए भोजपुरी के सबसे अमीर भिखारी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और आइए अब रुक करते हैं अगली खबर की ओर। भारत ब्रिटेन के बीच हुए फ्री ट्रेड डील से बिहार के किसानों को बड़ा फायदा पहुंचने वाला है। पीएम मोदी के इस ऐतिहासिक व्यापार समझौते से मखाना किसानों को काफी लाभ मिलेगा। भारतीय निर्यात पर ब्रिटेन में शुल्क कम होने से मखाना सस्ता होगा और ज्यादा बिकेगा। पीएम मोदी ने बिहार के मखाना को दुनिया के बाजारों तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा था, जो अब पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। ये रिपोर्ट आप देखिए। बिहार का मशहूर मखाना जो देश विदेश में प्रसिद्ध है, सेहत के लिए अमृत समान है। वो अब लोगों को सेहतमंद बनाने के साथ साथ बिहार के किसानों को अमीर भी बनाएगा। पीएम मोदी के नेतृत्व में ब्रिटेन के साथ हुए ऐतिहासिक व्यापार समझौते का फायदा बिहार के किसानों को मिलेगा।
मुक्त व्यापार समझौता यानी FTA का लाभ सबसे ज्यादा बिहार के किसानों को होगा, क्योंकि विश्व के 90% तक के मखाने का उत्पादन सिर्फ बिहार में होता है। खासकर पूर्णिया प्रमंडल, कोसी और मिथिलांचल में 80% से अधिक मखाने का उत्पादन होता है, जिसे फ्री ट्रेड डील में शामिल किया गया है। इससे किसानों में खुशी की लहर है। व्यापारी लोग को ज्यादा टैक्स नहीं देना पड़ेगा, तो हम लोग को बेनिफिट मिलेगा उससे, ठीक ना। हम लोग को ज्यादा मतलब व्यापारी को भी ये मिलेगा, तो हम लोग के पास, किसान के पास जो है ना पैसा आएगा, उससे बहुत बढ़िया से किसान खेती करेगा। पहले मोदी सरकार के बजट में मखाना बोर्ड के गठन का ऐलान किया गया और अब मखाना को ब्रिटेन के साथ फ्री ट्रेड डील में शामिल किया गया। ये बताता है कि बिहार के मखाने की मांग विदेशों में तेजी से बढ़ रही है और इस बढ़ती मांग ने उद्यमियों को मखाना व्यवसाय में उतरने और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हो रहे बाजार की जरूरतों को पूरा करने का बड़ा मौका दिया है। मखाना कारोबारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दे रहे हैं। 99% तक आयात शुल्क माफ हो जाएगा। जो हमारा मखाना है, बिहार का मखाना है, 90% जो उत्पादन कर रहा है, वहाँ जाके जो पहुँच के 10,000 11,000 का जो बिक रहा था, वो कम हो जाएगा। भागलपुर दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी पहले ही बिहार के मखाने को सुपर फूड बता चुके हैं। पीएम ने बताया था कि वो खुद भी साल के 365 में से 300 दिन मखाना जरूर खाते हैं और इसीलिए बिहार के मखाने को दुनिया के बाजारों तक पहुंचाना है। ब्रिटेन के साथ ऐतिहासिक डील में पीएम मोदी ने अपनी गारंटी को साबित कर दिया कि मखाना किसानों को कितना लाभ होगा और इसका व्यापार सस्ता, तेज और आसान हो जाएगा। इन लोगों का कहना है कि इससे मखाना के किसानों और व्यवसायियों को काफ़ी लाभ मिलेगा। इसके लिए वो प्रधानमंत्री को धन्यवाद भी दे रहे हैं। मोदी सरकार के इस फैसले से मखाना उत्पादकों की आय बढ़ाने में मदद मिलेगी। मखाना उत्पादक किसानों को वैल्यू एडिशन और मार्केटिंग में भी काफी सुविधा होगी। नाश्ते का प्रमुख अंग बन चुका मखाना सीएम नीतीश कुमार के उस सपने को पूरा करेगा जो उन्होंने कहा था कि बिहार का कम से कम एक व्यंजन वो दुनिया की हर थाली में देखना चाहते हैं। ये सपना अब साकार होने जा रहा है। पूर्णिया से संवाददाता कुमार प्रवीण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर सियासी गलियारे से सामने आ रही है। तेज प्रताप यादव पर तेजस्वी यादव ने बड़ा बयान दिया है। पत्रकारों ने तेजस्वी यादव से तेज प्रताप यादव के द्वारा पार्टी बनाए जाने को लेकर जब सवाल पूछे तो तेजस्वी ने कहा, कितना पार्टी बनते रहता है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं क्या कुछ कहा है तेजस्वी ने। हम आपको पहले वो बयान सुनवाते हैं। ऐलान कर दिया है कि वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। कितना पार्टी क्यों रे बोल रहे तो कितना पार्टी बनता है। ऐलान कर दिया है कि वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। कितना पार्टी क्यों रे बोल रहे तो कितना पार्टी बनता है। बढ़ते आगे, निर्वाचन आयोग ने बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर के पहले चरण का अंतिम आंकड़ा जारी कर दिया है। बिहार के 7.24 करोड़ यानी 91.69 करोड़ मतदाताओं का गणना फॉर्म जमा हो चुका है। 2.83% यानी 22 लाख मतदाता उसमें मृत पाए गए हैं। बिहार के 4.59% मतदाताओं यानी 36 लाख अस्थायी तौर पर स्थानांतरित या नहीं मिले। 0.89% यानी 7 लाख मतदाता का नाम एक से अधिक जगहों पर दर्ज है। ईसी के आंकड़ों के अनुसार ड्राफ्ट मतदाता सूची में 65 लाख का नाम कटना तय माना जा रहा है। 1 अगस्त को ईसी बिहार का ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी करेगा और ड्राफ्ट सूची से बिना नोटिस और आदेश के किसी भी मतदाता का नाम नहीं कटेगा। सभी 12 राजनीतिक दलों को निर्वाचन आयोग मतदाता सूची भेजेगा देगा। वहीं बिहार में एनएचएम से बहाल ब्लॉक M&E कर्मियों ने जोरदार प्रदर्शन किया है। कर्मियों ने पब्लिक हेल्थ मैनेजमेंट कैडर में शामिल किए जाने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया। राज्य भर से आए कर्मियों ने स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से ये अपील की है कि जिस तरह सीएचसी और अकाउंट्स मैनेजर को कैडर में शामिल किया गया, ठीक उसी तरह उन्हें भी अवसर दिया जाए। प्रदर्शनकारियों का ये कहना है कि सरकार ने जानबूझकर नहीं बल्कि भूलवश उन्हें कैडर से बाहर रखा है
उन्होंने जल्द से जल्द समान अधिकार देने की मांग भी की है। देखिए न्यूज़ 18 संवाददाता रजनीश कुमार की ये रिपोर्ट। में पब्लिक हेल्थ मैनेजमेंट कैडर तो लागू हो गया, लेकिन कई संवर्ग के कर्मी इससे वंचित रह गए। ऐसे में एक बार फिर से राजधानी पटना में ब्लॉक एमएनई ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया है और बड़ी संख्या में राज्य भर के जो एमएनई हैं देख सकते हैं, हाथों में बैनर लेकर स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के साथ साथ सीएम नीतीश कुमार से गुहार लगा रहे हैं, साथ ही अल्टीमेटम भी दे रहे हैं। लेकिन जब पब्लिक हेल्थ मैनेजमेंट कैडर प्रारूप बनाई गई, उस समय में जो सबसे निचले पायदान पे काम करने वाले लोग थे, जिनके खून पसीने से विभिन्न सूचकांकों में बिहार देश में नंबर 1 हुआ, उसमें काम करने वाले ब्लॉक एमएनई को सरकार के द्वारा छोड़ दिया गया। क्या लग रहा है, ये भूल हुई है या जानबूझकर छोड़ दिया? विभाग के द्वारा यह भूल हुई है। जी सब बातचीत हुई है, आश्वासन तो कुछ मिला हुआ है, बस अभी तक कंफर्म नहीं किया गया। अब उसी का इंतजार कर रहे हैं कि शायद हमारा भी कंफर्म हो जाए, कंफर्म की लिस्ट में हम लोग आ जाए। और हम लोग वेटिंग कर रहे हैं कि सरकार हमारी हमें भी देखे। ये जी पहल तो कर रही है, लेकिन विश्वास नहीं हो रहा है जब तक मिल नहीं पा रहा है। क्या सब काम करते हैं आप लोग? हम लोग पूरा डाटा का काम देखते हैं, पूरे पीएससी का हर तरह का डेटा हम लोग के पास ही रहता है। और अगर हम लोग ना देखें डिजिटली तो बिहार सरकार का जो डिजिटल मिशन है वो फेल हो जाएगा। स्वास्थ्य सर, हम लोग माननीय मंत्री जी से मुलाकात किए थे तो मंत्री जी के द्वारा ये आश्वासन दिया गया है कि आप लोग का भी गलती से छूट गया है। मैं इस चीज को दिखवाता हूँ और करता हूँ, क्योंकि केंद्र सरकार की योजना हो या बिहार सरकार की योजना हो, धरातल पर उतारने का काम ये ब्लॉक एमएनई भी करते हैं। यानी डिजिटलीकृत जो तमाम अभियान है उसे सफल बनाने में दिन रात जुटे रहते हैं। ऐसे में उम्मीद जता रहे हैं कि जो भूलवश गलती हुई है उसमें सुधार होगा और हमें भी कैडर में शामिल होने का मौका मिलेगा। कैमरामैन सुबोध के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18। और अगली खबर आपको शिक्षा विभाग से बताएंगे, जहां एसीएस सिद्धार्थ ने शिक्षकों के नाम एक पत्र लिखा है। एपीजे अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि पर एसीएस सिद्धार्थ ने शिक्षकों के नाम प्रेरणा संदेश दिया। शिक्षकों के लिखे पत्र में एस सिद्धार्थ ने ये दिन केवल श्रद्धांजलि देने का दिन नहीं, इसका जिक्र किया, बल्कि हर एक शिक्षक के लिए स्वयं को मूल्यांकन करने का मौका है। डॉक्टर कलाम जीवन भर एक शिक्षक बने रहना चाहते थे। कलाम ये मानते थे कि शिक्षक केवल पाठ पढ़ाने वाला नहीं, बल्कि राष्ट्र की आत्मा को गढ़ने वाला होता है। कलाम मानते थे कि राष्ट्र निर्माण के लिए सबसे सशक्त माध्यम स्कूल है और सबसे महत्वपूर्ण शिल्पकार शिक्षक। एसीएस सिद्धार्थ ने अपने पत्र में कहा कि बिहार के शिक्षक इस समय ऐतिहासिक भूमिका में हैं। शिक्षकों की भूमिका केवल शैक्षणिक नहीं, राष्ट्र के भविष्य को आकार देने की है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की इस यात्रा में डॉक्टर कलाम हमारे लिए एक प्रेरणा है। एस सिद्धार्थ ने आगे अब्दुल कलाम के ही शब्दों का जिक्र करते हुए कहा कि हर बच्चा अद्वितीय होता है। बच्चों की प्रतिभा को पहचानने और निखारने का काम शिक्षक करते हैं। शिक्षा का उद्देश्य अंकों से अधिक चरित्र का निर्माण करना है। एसीएस सिद्धार्थ ने कलाम की पुण्यतिथि पर शिक्षकों से ये अपील की है कि वो न केवल अपने बच्चों को विषय का बोध कराएं, बल्कि बच्चों के मन में उत्सुकता, जिज्ञासा और सपना देखने की शक्ति भरें। हर शिक्षक स्वयं को राष्ट्र निर्माता के रूप में देखे और जिए। कलाम की पुण्यतिथि पर एसीएस सिद्धार्थ ने शिक्षकों से ये अपील की है कि वो अपने भीतर की लौ को फिर प्रज्वलित करें और बच्चों को दिशा दें। बिहार का हर स्कूल प्रयोगशाला बने और शिक्षक प्रकाश स्तंभ। बढ़ते आगे, आरा शहर में बिहार पुलिस भर्ती परीक्षा 24 केंद्रों पर आयोजित की गई, जिसमें 12,000 से अधिक परीक्षार्थियों ने हिस्सा लिया है। परीक्षा दोपहर 12 बजे से लेकर 2 बजे तक चली और जैसे ही ये परीक्षा खत्म हुई, हजारों की संख्या में परीक्षार्थी रेलवे स्टेशन पर उमड़ पड़े। पूरा स्टेशन परिसर छात्रों से खचाखच भर गया। पहले से आरपीएफ द्वारा सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे ताकि किसी भी अव्यवस्था से निपटा जा सके। परीक्षार्थी अपने घर लौटने के लिए जल्द से जल्द ट्रेन में सवार होने को बेताब नजर आए। देखिए आरा रेलवे स्टेशन से न्यूज़ 18 की ये रिपोर्ट। तो तस्वीरें हम आपको आरा रेलवे स्टेशन से दिखा रहे हैं। आपकी नजर जहां तक जाएगी वहां तक सिर्फ और सिर्फ आपको परीक्षार्थी नजर आ रहे होंगे। ट्रेन पकड़ने को कैसे वो बेताब हैं, उसकी तस्वीरें हम आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। वहीं सिपाही भर्ती परीक्षा खत्म होने के बाद जमुई रेलवे स्टेशन पर भारी भीड़ उमड़ पड़ी है।
जैसे ही टाटानगर से बक्सर जाने वाली सुपर एक्सप्रेस ट्रेन पहुंची, सैकड़ों की संख्या में परीक्षार्थी ट्रेन पकड़ने के लिए प्लेटफॉर्म और ट्रैक पर उतर आए। इस अफरा तफरी के दौरान यात्रियों की सुरक्षा पर भी सवाल खड़े हुए। स्टेशन पर तैनात जीआरपी जवानों ने स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश की, लेकिन भीड़ की संख्या ज्यादा होने से अव्यवस्था का माहौल बन गया। फिलहाल स्थिति सामान्य बताई जा रही है, लेकिन सुरक्षा पर चिंता बरकरार है। और इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है। एसआईआर पर विपक्ष के सवालों पर ईसीआई का बड़ा बयान आया है। नामों को हटाने या जोड़े जाने पर आपत्ति का समय 1 अगस्त से 1 सितंबर तक आपत्ति का समय है। इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये बड़ा बयान दिया गया है। आपत्ति का समय है तो हंगामा आखिर किस बात का क्यों किया जा रहा है? 1.60 लाख BLAs से क्यों नहीं कहता विपक्ष? BLAs 1 महीने में दावा आपत्ति दर्ज करें, क्यों दिखाया जा रहा है ड्राफ्ट लिस्ट की अंतिम सूची? एसआईआर आदेशों के अनुसार ये फाइनल लिस्ट नहीं है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एसआईआर पर ईसीआई का ये बड़ा बयान, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का ये बड़ा बयान सामने आया है। बढ़ते अन्य खबरों की ओर। भागलपुर में सावन की तीसरी सोमवारी को लेकर भक्तों में गजब का उत्साह है। गंगा घाट से लाखों डाक कांवरिया गंगा जल भरकर बासुकीनाथ धाम और गोड्डा शिव मंदिर के लिए रवाना हो रहे हैं। पूरा माहौल हर हर महादेव से जयकारों से गूंज रहा है। हालांकि सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह नाकाफी नजर आ रही है। घाटों पर पुलिसकर्मी नदारत नजर आ रहे हैं। कांवरिये किसी तरह भगवान भरोसे गंगा जल भरकर आगे अपने कदम बढ़ा रहे हैं। भक्तों की सुविधा के लिए कई जगहों पर सेवा शिविर लगाए गए, जिसके जरिए भक्तों की सेवा की जा रही है। कल सावन की तीसरी सोमवारी है और उसको लेकर जो है डाक कांवरियों का जत्था जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एसएन कॉलेज घाट पर जो है लाखों की संख्या में जो है डाक कांवरिया जो है यहाँ से जल लेकर जो है बासुकीनाथ धाम और गोड्डा जो है शिव मंदिर जाने के लिए निकल गए हैं। काफी संख्या में भीड़ है, लाखों की भीड़ जो है यहाँ पर है और लगातार जो है कांवरिया यहाँ से जो है जल भर कर जा रहे हैं। पिछले रविवार को भी व्यवस्था नहीं थी, इस बार भी नहीं है। कैसा है व्यवस्था यहाँ पर? व्यवस्था पूरा भीड़ भाड़ है, लेकिन कोई प्रशासन का कोई सेवा ही नहीं है। क्या नाम हुआ? नारायण। तो आप देख सकते हैं कि लाखों की संख्या में जो है कांवरिया यहाँ पहुँचे हुए हैं, लेकिन जो व्यवस्था प्रशासन की ओर होनी चाहिए थी वो कहीं से भी नजर नहीं आ रही है और लाखों कांवरिया जो है यहाँ से जल भर कर निकल रहे हैं। आशीष रंजन, न्यूज 18 भागलपुर। अपना बिहार के इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आगे देखिए जोहार झारखंड सहयोगी जया मिश्रा के साथ। शुक्रिया शुभी। और चलिए आगे बढ़ते हुए सबसे पहले देखते हैं इस वक्त की हेडलाइंस। Headlines presented by